गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम परावर्ती दूरदर्शी पर आधारित एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए यहाँ से। आंकिक प्रश्न जो है बड़ा आसान होता है सॉल्व करना, बहुत कठिन नहीं होता है। बहरहाल आपको समझ में आना चाहिए और समझने का प्रयास जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आइए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, इसके कुछ हमने फिगर पहले से बना दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे दिया है, किसी परावर्ती दूरदर्शी कैसेग्रेन में दोनों दर्पण के बीच की दूरी 20 मिलीमीटर है। बड़े दर्पण की वक्रता त्रिज्या 220 मिलीमीटर है तथा छोटे दर्पण की वक्रता त्रिज्या 140 मिलीमीटर है। अनंत पर रखे किसी बिंब का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये दर्पण है, तो दर्पण में इसकी त्रिज्या दी गई है, तो इसका एक डेरिवेशन है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इस फार्मूले के आधार पे हम पहले इन दोनों दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर हमने ज्ञात किया है, बड़े दर्पण की त्रिज्या R1 220 मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में बदलेंगे, 22 सेंटीमीटर आया। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक यहाँ लिखेंगे और R1/2 माइनस, ये सॉल्व किए तो 11 सेंटीमीटर आया। ओके, छोटे दर्पण की त्रिज्या दी गई है, कितना, 14 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ से उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक मानी जाती है, तो धनात्मक मानी जाती है तो हम यहाँ पे धनात्मक लिखेंगे, तो F2 का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कैसेग्रेन जो यहाँ पर यंत्र है उसका फिगर इस तरह से बना है। यहाँ पर दर्पण M1 लगा हुआ है, एक दर्पण M2 लगा हुआ है, इसके द्वारा इमेज बनेगा इसमें, और नेत्रिका, यहाँ नेत्रिका लेंस लगा हुआ है, ये इसको हम अवदिश्यक लेंस कहते हैं, यहाँ से देखा जाता है। ये बेलनाकार नली होती है, उसी में ये फिट होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इसमें हमने जो पॉइंट दिया था उसको हमने ज्ञात कर लिए हैं। आइए ये पूछ क्या रहा है, अंतिम बिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी साइज हम यहाँ से भी ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ से भी ज्ञात करेंगे। तो उसका वो वहाँ पे दूरी कितनी है अंतिम प्रतिबिंब के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख रहे हैं। अब जैसे आप देखिए यहाँ से पहले जो दर्पण M1 लगा हुआ है, उस दर्पण M1 का एक सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर C है, इसकी वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर, ये फिगर बनाया हमने अलग से। और इसमें इसकी फोकस दूरी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर आया। ठीक है, इसकी फोकस दूरी पोल से नापेंगे, यहाँ से बन गया। अब चलिए देखते हैं इसमें जो हमको फाइनल इमेज बनेगा वो हमारा कितने पे बनेगा, 11 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अब यहाँ से देखिए इसी के बीच में एक उत्तल दर्पण लाके रख दिया जाता है, और कहाँ से, इन दोनों दर्पणों के बीच की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आप बताइए यहाँ से कि ये जो दर्पण M2 है, उत्तल दर्पण, इसके लिए वस्तु का कार्य यही इमेज करेगा, लेकिन ये इमेज जो है आभासी इमेज बनता है, उत्तल दर्पण से इमेज जो है आभासी बनता है। तो ये वस्तु का कार्य करेगा, और वस्तु की दूरी कितनी होगी, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस था ये 11 था, अब वो 11 सेंटीमीटर यहाँ चला आया। देखिए यहाँ से आप देखिए यहाँ पर वो 11 सेंटीमीटर कहाँ पे आया, इसके फोकस पे लाया, यहाँ से यहाँ पर ले आया। ओके, यहाँ बना रहा इमेज। अब जब यहाँ पे ले आया तो हम ये डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, कितना डिस्टेंस है, अब हमको पता नहीं है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, तो ये, लेकिन ये पता है 2 सेंटीमीटर, दोनों दर्पण के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए
क्या करेंगे, इसके लिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, इसके लिए वस्तु की दूरी अभी ज्ञात कर लेते हैं। अब तो आसान हो गया। तो सबसे पहले हम इसका इमेज ज्ञात कर लेते हैं, कितने डिस्टेंस पे बन रहा है फोकस पर। तो जैसे आप इसके लिए अगर लगाते हैं दर्पण M1 के लिए, तो अनंत से किरण आ रही है तो U का मान हो जाएगा अनंत। अनंत पे वस्तु रखी गई है और ये आपका फोकस है। तो फोकस आपका बन रहा है, यहाँ पर दर्पण है, तो दर्पण F1 की फोकस दूरी आई है -11 सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहाँ पे लगा देंगे दर्पण के लिए फार्मूला। तो दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है दर्पण के लिए यहाँ पर, तो उस दर्पण के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u और यहाँ पर होता है 1/f1। ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/v, ये आपको निकालना है इसमें, और माइनस यानी 1/ अनंत हो जाएगा यहाँ से, और 1/-11। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -11 सेंटीमीटर, यही हमने आपको बताया यहाँ पर। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वो केवल फोकस पर ही मिलती है। तो यहाँ फोकस बिंदु होगा, तो ये फोकस बिंदु जो है यही हमको मिला। और 11 सेंटीमीटर पर ये कौन इमेज बनाएगा, ये जो है दर्पण जो M1 है वो 11 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ कैसे ग्रेन में जो है एक दर्पण और रख दिया गया है। अब इसके द्वारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, इसके द्वारा जो इमेज है कहाँ पे बनेगा वही आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी यहाँ से। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर हम इसके लिए अगर मानते हैं तो इसकी फोकस दूरी आप क्या मानेंगे, F2। यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया है 7 सेंटीमीटर। M2 के लिए लगाएंगे, M2 के लिए, तो M2 के लिए आप बताइए यहाँ पर F2 इसकी कितनी ज्ञात की गई है, 7 सेंटीमीटर। इससे इमेज ज्ञात करना है कहाँ पे बनेगा, और वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, U डैश मान लेते हैं। अब बताइए आप U डैश कितना हो जाएगा इसका, तो U डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पर जो U डैश होगा यही दूरी हो जाएगी इसकी, और ये दूरी क्या होगी आप बताइए। आप देखिए यहाँ से, अब ये 11 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक की 11, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर हम ये डिस्टेंस घटाएंगे इसमें से। ये टोटल रेज की लंबाई 11 सेंटीमीटर है यहाँ से, अगर मान लेते हैं यहाँ पोल से नापी जाती तो 11 सेंटीमीटर आता। अब ये 2 सेंटीमीटर इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 सेंटीमीटर। ये इमेज बन यहाँ पर, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, प्लस 9 सेंटीमीटर आया। इससे देखिए यहाँ से ये 11 सेंटीमीटर यहाँ टोटल था। अब ये क्योंकि ये इस रेज को मोड़कर यहाँ लाके बना दे रहा है और इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो यही इसकी दर्पण की दूरी हो जाएगी। तो 11 में से हम ये 2 सेंटीमीटर घटा देंगे, हमको दर्पण इस उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब आप दर्पण के लिए फार्मूला लगाइए। तो दर्पण के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इसमें। दर्पण के लिए जो फार्मूला होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/F2 = 1/V डैश प्लस 1/U डैश, इसमें पॉजिटिव होता है। आपको ज्ञात करना है 1/V डैश = 1/F2 माइनस 1/U डैश। तो यहाँ कितना हो जाएगा, मान रखिए 1/F2 की वैल्यू कितनी है 7 और माइनस 1/9 हो जाएगा। ओके, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ से, और 2/63 हो जाएगा। तो B डैश = कितना आ जाएगा, 63/2 हो जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, 2 3 6 और 2 1 2 और 2 5 10, इतना सेंटीमीटर। ओके, तो बड़ा आसान होता है ये आंकिक प्रश्न हल करना, बहुत कठिन नहीं है। इसी तरह से आप फिगर बना के जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका हल हो जाएगा ये। तो हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर B डैश का मान, यानी जो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है
वो कितनी दूरी पे बन रहा है 31 यानी 31.5 सेंटीमीटर के दूरी पर इसका इमेज बनेगा। उत्तल दर्पण से आप जानते हैं कैसा इमेज बनता है, हमेशा आभासी बनेगा। और अगर इस लाइन को हम ऐसे ड्रा कर दें यहाँ से, तो इसका इमेज कहीं पे बनाएगा, यहाँ पर कहीं बनेगा। और वो दूरी कितनी आ जाएगी, वो दूरी हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर कहीं इमेज बनाएगा। ओके, अब वो इमेज जो है इससे कितनी दूरी पे आभासी है, ये आभासी इमेज कितनी दूरी पे है, अब इस दर्पण से M1 से, तो M1 से कितनी दूरी पर बनेगा, M1 से दूरी, M1 से दूरी आप बताइए, यहाँ से 31.5 है इस दर्पण से और 2 सेंटीमीटर इसके बीच है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी 31.5 माइनस 2, तो इसमें से आप घटा दीजिए 2, तो 2 जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 2 जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 29.5 सेंटीमीटर। ओके, 29.5 सेंटीमीटर। तो अंतिम प्रतिबिंब जो है दर्पण M2 से 31.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और दर्पण M1 से 29 यानी 29.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस तरह से हम आंकिक प्रश्न को हल कर लेते हैं, बड़ा आसान होता है। तो सबसे पहले आप फिगर को ही विशेष ध्यान से आप बनाएंगे पहले, और फिगर जब आपका बन जाएगा तो आंकिक प्रश्न आना। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे।